हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 4 है मानचित्र। तो इसकी थ्योरी मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसका एक ही पार्ट बनेगा क्योंकि ये एक छोटा सा ही चैप्टर था। ठीक है। भौतिक मानचित्र में कौन सी आकृतियां दर्शाई जाती हैं? ए पर्वत पठार, बी नदियां महासागर, सी मैदान, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। ये सारी चीजें भौतिक मानचित्र में दिखाई जाती हैं। भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप। ठीक है ना, फिजिकल मैप में ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राजनीतिक मानचित्र में नहीं होती? जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में कौन सी जो आकृति है वो नहीं दिखाई जाती? राज्य, गांव, शहर, सड़कें। तो इसका सही आंसर है डी। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देती हूँ कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र होता है जिसमें किसी भी स्थान विशेष की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। जैसे आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें अलग अलग देशों को दिखाया जाता है। आप अपने देश, किसी एक पर्टिकुलर देश का मैप देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, तो उसमें विभिन्न राज्यों को दिखाया जाता है और शहरों को दिखाया जाता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर राज्य का आप मानचित्र देखेंगे तो उसमें शहरों को दिखाया जाएगा, और आप किसी जिले का मानचित्र देखेंगे तो उसमें सभी गांवों को दिखाया जाएगा, उस जिले के अंदर जितने भी गांव हैं, और उनकी सीमाएं दिखाई जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं उसमें इन सारी चीजों के, मतलब जो भी स्थान विशेष का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके सभी चीजों के सीमाओं को दिखाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा थेमेटिक मानचित्र की आकृति को दर्शाता है? ए सड़क, बी वर्षा, सी वन, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। देखिए, थेमेटिक मानचित्र क्या होता है कि जो थेमेटिक मानचित्र होते हैं उनमें क्या होता है, किसी एक चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे आप भारत में देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। उस तरह से जो चीजें होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? थेमेटिक मानचित्र बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमने केवल पूरे भारत की सड़कों के बारे में पता लगाना है, या हमें किसी राज्य की सड़कों के बारे में पता लगाना है, तो हम केवल थीमेटिक मानचित्र देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी सड़क कहाँ जा रही है। तो थीमेटिक मानचित्र है किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा की पूरा मैप होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? ए दूरी, बी दिशा, सी प्रतीक, डी पैमाना। तो इसका सही आंसर है 4 पैमाना। पैमाना मानचित्र का, एक मिनट, इसकी इस क्वेश्चन में मुझे टाइप मिस्टेक लग रही है तो इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है। मानचित्र पर दो समांतर रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ए नदी, बी पुल, सी नहर, डी सड़क। तो दो जो समांतर रेखाएं वो सड़क को दर्शाती हैं। देखिए, इसमें जितने भी मानचित्र में प्रतीक होते हैं, ठीक है, समांतर रेखा क्या है? एक तरह का प्रतीक है ना। जो मानचित्र है उसको, उसका अध्ययन करने का ये प्रतीक है समांतर रेखाएं। तो ये क्या सड़क को दर्शाती है ना। अलग अलग चीजों को दर्शाती है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे चिन्ह दिए हैं, आप देख सकते हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये जो चिन्ह होते हैं ये विश्वव्यापी होते हैं, मतलब सभी मानचित्र में लगभग एक जैसे ही चिन्ह होते हैं, है ना। एक चीज, जैसे नदियों के लिए नीले कलर की लाइन होती है तो एक अलग चित्र होता है, मतलब अलग प्रतीक होता है कि नीले कलर का जो भी होगा वो पानी से रिलेटेड होगा। उस तरह से होते हैं। जैसे ग्रीन दिखाया जाता है तो हरियाली के लिए दिखाया जाता है ग्रीन। तो कुछ जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, वो विश्वव्यापी हैं, यानी कि वो सभी मानचित्रों पर लागू होते हैं। दिक सूचक कौन सी दिशा को दर्शाता है? दिक सूचक जो होता है उसको हम कंपास बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें कंपास के बारे में पूछा गया है। ए पूर्व दिशा, बी पश्चिम दिशा, सी उत्तर दिशा, डी उत्तर दक्षिण दिशा। तो इसका तो सही आंसर लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर है डी उत्तर और दक्षिण दिशा। ठीक है। जो कंपास होता है वो आप
किसी भी मैप, किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं, आपको दिशा का नहीं पता चल रहा है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं, तो आप अपने पास जो कंपास है उसको निकालिए और देखिए कि आप किस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि जो कंपास है वो केवल बताएगी, मुख्य दिशा बताएगी उत्तर और दक्षिण। तो उसके हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि आप किस दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं या चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। ए भौतिक मानचित्र, बी थैमेटिक मानचित्र, सी राजनीतिक मानचित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसके वृक्षों के वितरण को दिखाएंगे वो होंगे थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको पहले भी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि किसी एक पार्टिकुलर चीज को अगर हम मैप पे देखते हैं तो वो कौन से मैप का अध्ययन करेंगे, वो हम थीमेटिक मानचित्र और मैप एक ही चीज होती है, कभी कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो हम किस पर देखेंगे, थीमेटिक मानचित्र पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। ए जलाशय, बी पर्वतों को, बी सी मैदान को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए जलाशयों को। जलाशयों का मतलब है जल से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनको, उनका इस्तेमाल, जो नीले रंग का जो इस्तेमाल है वो उनके लिए किया जाता है। जैसे पहाड़, वो सॉरी, जैसे नदियां, तालाब या महासागर, बड़े सागर, उनके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नीले रंग का। नेक्स्ट देखते हैं। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, दूरी मापने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है कि दिक्सूचक क्या होते हैं, उत्तर और दक्षिण को दिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पैमाना आवश्यक है ए मानचित्र के लिए, यानी कि मैप के लिए। मैप के लिए पैमाने की जरूरत है, क्योंकि जो मानचित्र है, जो मैप है जो बनाया जाता है वो एक निश्चित दूरी के हिसाब से बनाए जाते हैं। जो वास्तविक दूरी है और जो मानचित्र में दिखाई गई है, यानी कि मैप में दिखाई गई है, वो दूरी लगभग मेंटेन की जाती है। जैसे कि आप मानचित्र पे देखेंगे कि जो चीजों, जैसे गोवा है वो सबसे छोटा दिखाया गया है, एक बिंदी के बराबर दिखाया गया है। आप दिल्ली को देखेंगे जो भारत की राजधानी है उसको एक बिंदी के बराबर दिखाया गया है। ठीक है, बाकी और स्टेटों को देखेंगे अलग अलग आकार के दिखाए गए। तो वास्तव में उनकी जो दूरी है, उनका जो क्षेत्रफल है वो जितना है उसके अकॉर्डिंग ही उसी अनुपात में उसको कम करके मानचित्र पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह के और क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। और अगर आप चैनल पर नए हैं तभी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, पहले से ऑलरेडी उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, एक बार बटन और दबा देते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है ना। और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, जो जैसी भी आपको फीलिंग आ रही है, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को सभी लोग लाइक किया करो प्लीज।